सर्दियों में जिल्द इतनी खुश्क हो जाती है कि लगता है उम्र अचानक बढ़ गई हो। आईना देखते हैं तो झुर्रियां, लाइंस और डल स्किन साफ नजर आती है। अगर आप भी सर्दियों में अपनी जिल्द को खुश्क होना से बचाना चाहते हैं, झुर्रियां कम करना चाहते हैं और कुदरती तौर पर चेहरे पर चमक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक खास किस्म का दिन को लगाने वाला लोशन और रात के लिए एक बहुत बेहतरीन क्रीम, जो आपकी जिल्द को न सिर्फ गहराई से नमी दे बल्कि एजिंग के साइन को कम करने में भी मदद करेगी। सर्दियों में मौसम में जिल्द की खास केयर की जरूरत होती है। सही वक्त पर सही चीज का इस्तेमाल करें तो हम अपनी जिल्द को वक्त से पहले बूढ़ा होने से बचा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले आप एक साफ बाउल ले लेना है। आज का नुस्खा बहुत ही बेहतरीन है। हम कच्चे चावल से इतनी जबरदस्त जेल बनाएंगे, सीरम बनाएंगे और लोशन बनाएंगे। इधर क्वांटिटी का कोई इशू नहीं है, क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जो जेल बनानी है, जो मटेरियल है वो रनी फॉर्म में रखना है। मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून एलोवेरा जेल को बाउल में ऐड किया है। राइस फ्लोर लेना है और ये सेहत पार्टनर वालों का मैं चावल का आटा यूज कर रही हूँ। ये बहुत बेहतरीन है क्योंकि इन्होंने चीज़ों को साफ करके ही पैकिंग की होती है। आप इसको घर में भी बना सकते हैं। मैंने घर में भी बहुत ज़बरदस्त सा पाउडर बनाना बताया हुआ है। इनके पाउडर बहुत अच्छे हैं। मैं सारे पाउडर इन्हीं के ही यूज़ करती हूँ। अगर खाने के हवाले से बात की जाए या फिर चेहरे के ऊपर लगाने के हवाले से। एक बड़ा चमचा भर के मैंने चावलों का आटा जब इसके अंदर ऐड करना है, फिर मैंने इसको मिक्स करके देखना है कि क्या ये हमारा रनी फॉर्म में बना है। ये इतना ज़बरदस्त किस्म का मेथड है। जितने भी चावल के आपने मेथड देखे हैं, ये सबसे ज़्यादा हटके है, अलग से है। इस फॉर्म में हमारे पास ये मटेरियल आएगा और आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। दूसरा मटेरियल जो मैं तैयार करूँगी वो भी एक आपने साफ बाउल लेना है। 1 2 3 4 ही टेबल स्पून, उतनी ही क्वांटिटी में मैंने इसमें भी एलोवेरा जेल को ऐड किया है और इसमें चावल का पाउडर भी जाएगा। इसी तरह एक बड़ा चमचा भर के हमने इसके अंदर भी चावल का पाउडर जो है ऐड कर लेना है, जितनी क्वांटिटी में उसके अंदर ऐड किया था। लेकिन इसके अंदर हमने थोड़ा सा रोज़ वाटर को ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना। एक ही बड़ा चमचा आप रोज़ वाटर का इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। जितनी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ आपने उतना ही डालना है। इससे हम लोशन तैयार करेंगे। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये थोड़ा मटेरियल उससे थोड़ा नरम बनेगा हमारा, ठीक है। ये भी हमारा एक मटेरियल बन के तैयार हुआ है। तीसरे मेथड में हमने साफ बाउल लेना है और यही जो चावल का पाउडर है इसको ऐड करना है। ये भी 1 टेबल स्पून भर के आपने ऐड कर लेना है, लेकिन इसके अंदर हमने रोज वाटर को ऐड करना है। जिस बाउल में मैंने थोड़ा सा रोज वाटर को ऐड किया था, निशानी के तौर पे वहाँ पे एक चम्मच, बड़ा वाला चम्मच रख देती हूँ। ये वाला रोज वाटर के बगैर है और इसमें हमने रोज वाटर को ऐड किया है। अब इसके अंदर मैंने रोज वाटर को डाल के इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। रोज वाटर की क्वांटिटी भी उतनी होगी जितनी क्वांटिटी में ये हमने रखी है। ये तीनों के तीनों मटेरियल जो है इसको मैं आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ूंगी, जितना भी चावल है इसके अंदर थोड़ा सा नरम पड़ जाए, ठीक है। और इसमें भी अब मैं इन सबको अलग अलग बना के आपको दिखाऊंगी, ताकि एक ही दफ़ा मैंने सारी चीज़ों को बना लिया तो फिर आपको समझ नहीं आएगी ना। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको तैयार करके बताऊंगी, जिसमें हमने एक कतरा भी पानी का नहीं डाला था, इसको तैयार करके दिखाऊंगी मैं। ये सारे का सारा मटेरियल इसके अंदर जाएगा। आजकल जैसे ये शॉपिंग बैग पाकिस्तान में आ रहे हैं, ये थोड़े से इस टाइप के होते हैं। इसमें चीज़ बहुत अच्छी स्ट्रेन भी हो जाती है। इसको मैंने काट के तो रख लिया था। अगर आपने लेना है तो आपने कॉटन का कपड़ा ले लीजिएगा। इसमें आपने नेट नहीं यूज़ करनी, क्योंकि नेट के अंदर से ये चावल निकल जाएंगे और फिर हमारी बहुत जो फाइन जेल है वो बाहर नहीं आएगी। ये थोड़ी मुश्किल होगी निकलनी, क्योंकि मैंने बहुत मोटा सा कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, इस वजह से मुझे इसको दबा दबा के निकालना है और ये हमारी बहुत फाइन सी जेल निकलेगी। जब आपको श्योर हो जाए कि सारी की सारी जेल जो है इसके अंदर से निकल गई है और अब इसके अंदर सिर्फ चावल ही बच गए हैं, तो आपने इसको साइड पर करना है और इसके अंदर से चावल को निकाल लेना है। ये इतनी स्मूथ हमारे पास ये जेल आई है ना, इसके अंदर कोई भी एक भी दाना जो है ना वो चावलों का नहीं है, कि आपको चावल ज़रा भी फील हो कि आपके हाथ के ऊपर, चेहरे के ऊपर चावल बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे। लेकिन अभी हमने इसकी तैयारी करनी है। इसको मैं डालूंगी एक ऐसे कंटेनर में जिसको मैं स्टोर करके रख सकूं। इसका मैं मेजरमेंट कर लूँगी, मेरे पास ये कितना है। तकरीबन ये 6 से 7 टीस्पून हमारा ये बन रहा है। ग्लिसरीन के अंदर जाएगी।
ग्लिसरीन भी आपने इतनी ही क्वांटिटी में डालना है, तकरीबन 3, 4, 5, 6। बेबी ऑयल को ऐड करना है 1, 2। मिक्स कर लूँगी। इतनी ज़बरदस्त हमारी ये क्रीम रेडी हुई है ना व्यूअर, देखें क्या कमाल के। इस मेथड से आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा कि हम ये किस तरीके से कच्चे चावलों से इतनी ज़बरदस्त सी क्रीम तैयार कर सकते हैं। लगाने का तरीका तो वही है, रात के टाइम आपने 1 या 2 कतरा लेना है, अपनी स्किन के अंदर इसको अब्जॉर्ब कर देना है। ये खुद ही इतनी थिक कंसिस्टेंसी में हमारी बन गई है। ठीक है, ये हमारी होगी बहुत ज़बरदस्त क्रीम। अब मैं तैयार करूंगी लोशन। यही मैं बाउल ले लेती हूँ क्योंकि इसके साथ अभी लगा हुआ है। प्रोसीजर वही है जिसमें मैंने ये थोड़ा सा पानी डाला था, इसको ही लेके सारे का सारा वो मटेरियल ले लेना है। अब ये जो हमारे पास है इसको वेस्ट नहीं करना, बाद में बताऊंगी इसको क्या। मुझे अलग से एक और बाउल चाहिए। ग्लिसरीन को ऐड करना है 1 टेबल स्पून। ये हम लोशन बनाने लगे हैं। कोई भी घर में जो लोशन है ना, अगर आप ब्यूटी लोशन डालना चाहते हैं, कोई ब्यूटी क्रीम डालना चाहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन घर में कोई भी अगर लोशन है, बेबी लोशन है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं, या कोई भी वैसलीन का, निविया का जो भी लोशन हो आपके पास, आपने वो ऐड कर लेना है इसके अंदर। ये जो हमारा मटेरियल होगा ये हमने ऐड कर लेना है इसके अंदर। इतना बेहतरीन किस्म का हमारा ये लोशन तैयार होगा ना। इतना बनाने के 3 से 4 दिन रूम टेम्परेचर में आप इसको यूज़ कर लें। क्वांटिटी का कोई इशू नहीं, कम या ज़्यादा किसी चीज़ में भी आप कर सकते हैं। ये हमारा बहुत बेहतरीन किस्म का लोशन रेडी हो गया है। इसको भी मैं एक कंटेनर में ऐड कर लूँगी। राइस का बहुत ही बेहतरीन लोशन, इसको भी इस तरीके से आपने लेना है, अपने चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर इस तरीके से लगा लेना है। या तो क्रीम को तैयार कर लें या फिर लोशन को तैयार कर लें। बहुत खूबसूरत आपकी स्किन के ऊपर काम करेगा। स्किन टाइट होगी, रिजुविनेट होगी, कोलेजन प्रोवाइड करेगा। बहुत अच्छा ये नुस्खा है। स्प्रे बनाने के लिए हमारे पास यही जो मटेरियल होगा इसको लेना है, और ये चावल जो हमने भिगोए होंगे ये सारे के सारे ले लेने हैं। अच्छे खासे इसमें नरम पड़ चुके हैं। हमने ये जो मटेरियल जिसमें स्ट्रेन किया होगा ये भी चला जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर कर लूँगी, इसका भी असर सारे का सारा इसके अंदर आ जाएगा। ये एज आ स्क्रब हमारा यूज़ होगा। इसके अंदर आपने शहद को मिला के अपने चेहरे के ऊपर मसाज करना है। एक तो ये सॉफ्ट हो चुका है, आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं लगेगा, और दूसरा ये है कि इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा असर भी है। इसके अंदर भी ग्लिसरीन ऐड करूँगी 1 टीस्पून। इसके अंदर भी आपने बेबी ऑयल को डालना है, 1 टीस्पून बेबी ऑयल को डाल दें। एलोवेरा जेल को अब डालूंगी। बॉटल का ढक्कन बंद करके अच्छे तरीके से शेक करूंगी। ये हमारा बहुत बेहतरीन किस्म का ना राइस का स्प्रे रेडी हो गया है। एज अ सीरम भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सीरम बनाने के लिए एलोवेरा जेल को और ऐड कर लें, और एज अ स्प्रे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा लोशन, ये स्प्रे और ये क्रीम बहुत ही बेहतरीन। इसी को आप इनमें से कोई चीज़ को भी फेस वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हाथ के ऊपर डालें, थोड़ा सा फेस वॉश डाल के मिक्स करके अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर लें। ये जो क्रीम है इसको, और इसको इसके अंदर तो लोशन वगैरह भी ऐड किए होंगे, उसको आप एज अ फेस वॉश यूज़ ना कीजिएगा। अगर मास्क बनाना है तो ये मटेरियल जो है ना बेसन के अंदर मिक्स करके भी एज अ मास्क यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ आपके पास जल्दी से पहुँच जाए। जज़ाकल्लाह।